पर्दाफाश। उस पर्दाफाश के हवाले से आज दूसरा किस्त है। हम 8 लाख रुपये RNB थ्रू असल गई 2005-2006 तन पर रूद पे अधूरा। लेकिन पेविलियन का मसला जो है ये जूं का तो रहा। बेस बना मकल 8 लाख रुपये अथ मज। जो भी आता है बोलता है इतना खूबसूरत ग्राउंड है, लेकिन ये वो बदनुमा दाग जैसा एक यहाँ पर है। नाजरीन, मैं हूं ज़रगुज़ार और आप देख रहे हैं हेडलाइन स्टूडियो। नाजरीन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है पर्दाफाश। उस पर्दाफाश के हवाले से आज दूसरा किस्त है, जिसमें मैंने सपोर्ट्स काउंसिल के हवाले से जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हवाले से मैंने ये दूसरा किस्त शुरू कर दिया है। और इस किस्त में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2006 में यहाँ पर एक पेविलियन जो शायकीन है उनके लिए पेविलियन तामीर करने के लिए सपोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ पर एक टेंडर निकाली थी बज़रिए RNB डिवीज़न बारामूला। जो 38 लाख जो प्रोजेक्ट कास्ट था इसका, लेकिन 2006 में इसका काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज तक ये कभी पेविलियन बन ही नहीं पाया। इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो बारामूला क्रिकेट फोरम है उसके प्रेसिडेंट के साथ और इसी के जनरल सेक्रेटरी के साथ। ये हमें तफसीलन बताएंगे 2006 में जिस पेविलियन के लिए काम शुरू कर दिया गया था वो पेविलियन आज तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सका, और वो 38 लाख खजाने आमरा से निकाले गए हैं या नहीं, वो इनसे पता चलेगा हमें इसी के साथ ही हवाले से बात करने जा रहे हैं हम कि जम्मू कश्मीर में अगर सपोर्ट्स काउंसिल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे हम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के खिलाड़ियों के लिए नाकाफ़ी है। कौन जिम्मेदार है, किसके हाथ से ये काम शुरू हुआ था, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, और क्यों नहीं ये पेविलियन बन सका, इसी के बारे में हम जानने जा रहे हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला क्रिकेट फोरम के प्रेसिडेंट के साथ जो गुलामदीन शाला साहब के बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि इसकी अदम मौजूदगी वजह से, पेविलियन की अदम मौजूदगी वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जी बोरू साहब, हमें बताइए कि ये पेविलियन इस पर किस लागत से शुरू किया गया था, ये काम कब शुरू किया गया था? अस्सलाम वालेकुम, चून शुक्रगुजार साख या पेविलियनस थोड़ा स्टोरी बनाने खतर गई 2005-2006 कम पेविलियनस ये MLA जावेद अहमद डार रफियाबाद तम पे 8 लाख रुपये RNB थ्रू असल गई 2005-2006 तन पर रूद पे अधूरा। यह बनोमुत शिस्तर त्रोमुत या बेस बना मकल 8 लाख रुपये अथ मज। तम पे ठेकेदार क्या कम करान यूत काल गई तम वो अत पोंसे हम वो दोमिस फेस मज बे पोस तो पे लगो ये कम, मगर मे समझ कहें यह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बारामूला। हर कुछ जाए या जत सपोर्ट्स कह एक्टिविटीज चलान चाहे कुन जाए यह हेड क्वार्टर बे स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम ये बना शेर कश्मीर स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल हूँ बे बारामूल यह स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल हूँ स्टेडियम। मगर मे समझ कहें ये बनोमो यह जंगल ये कहानी कम वन तुम कर लगभग 300 स्टेडियम बनामुत ये तम सात कम गमुत बस तीसरी कम गमुत तमें अलावा कम गम 10 लाख दिगन एक फिर आए महबूबा मुफ्ती योर तम फंड तम सात 15 लाख रुपये खाली लेवलिंग खतर बस तम पे कम आम कर कहें। सारे में ज़्यादा अफसोस यह पेविलियन कम से कम यह स्टेडियम शूब पेविलियन यमन सटोर बनावन वाशरूम बनावन पे गई पेविलियन तथ पे लगान सीटिंग कम से कम कह बारामूल योर ये मैच वुचन खतर या कह योर कम से कम शूबदार मगर मे समझ कहें क्या लगा कम कहें। वस श्रीनगर पे टीम आम तमन वाशरूम नेरन वाशरूम तमो सो वाशरूम कुन जाए क्या छुट्टी गजट छुट्टी ये इंडोरस मह वाशरूम करा यूज मगर आज छुट्टी आज मुलजिम ये कहें पे कोयम सबस घर गन पे सह आन योर कम से कम वाशरूम तैयार, मगर पे गो घर वालिस जार पार कर कम से कम वचन बाथरूम ये क्या फैसिलिटी कहें। कम से कम स्टेडियम मज कम से कम अहद ध्यान आसन तला यह स्टेडियम बारामूला हेड क्वार्टर कम से कम वो अत क्या जरूरत क्या जरूरत कम से कम लड़का लगान सपोर्ट्स कुन कम से कम ड्रग्स कुन लगान कहें या बाकी बुर काम कुन लगान कहें। सारे मज असल चीज़ सपोर्ट्स अगर कह मसल गसान कह दौर कोरोना वायरस गो तथ मज आ डॉक्टर दिस लास्टस युत यो तुम सपोर्ट्स सपोर्ट्स कंटिन्यू
यह अमुक इलाज अत दवा शवा इलाज कहें मगर सान बचन अन फैसिलिटी स्टेडियम बन कह फैसिलिटी तो अमुक क्या फायदे पत् मगर बहुत शुक्र गुजार चोन चाक योर चान मसरत सत कत वात यह गमन तन कत वात कम से कम ध्यान ध्यान स्टेडियमस कुन पवेलियनस कुन 17 वरी गई आज बनामित तुम वो तुंद कैमरा मैन तक थी शिस्तर कोत लगोमुत क्या कोर्मुत कम से कम शिस्तरस 100 क्विंटल लोगमुत मगर फायदा अमुक कहें अधूरी रोज पे क्या फायदा अमुक कम से कम शुक्र गुजार चोन चैनल हो कम से कम तन कत वात कम से कम सोचन समझन कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला कम से कम शूब हिश बन साल भर में अगर हम बात करें इस जहलिम स्टेडियम में साल भर में तकरीबन 50 से 60 तकरीब का इनेकाद होता है यहाँ पर खेल कूद के हवाले से दूसरे फंक्शनों के हवाले से और यहाँ पर ज़िला सतह के तमाम अफसरों का भी आना होता है जो डिविजनल सतह के अफसरान उनका भी आना होता है और कभी कभार यहाँ पर रियासी सतह के जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। क्या कभी भी 2006 से लेकर आज तक उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अधूरा क्यों छोड़ा गया है? क्या इस पर जो लगी लागत वो क्यों ज़ाया कर दी गई है? 38 लाख रुपया एक ह्यूज अमाउंट होता है जो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि खजान आमरा से रकम निकालने की देर रही होगी क्योंकि काम तो कहीं दिखाई नहीं देता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर लोहा दिख रहा है कि लोहा लगा हुआ है। तो इस हवाले से आप ने क्रिकेट फोरम के हवाले से अगर या शायकीन के हवाले से या जिम्मेदारों के हवाले से क्या जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात नहीं पहुँचाई गई? गई फिर बड़े ऑफिस डी ऑफिस गए डी सबस गए तो सारे नश कम से कम ये पवेलियन क्या अधूरा अत यूत 17 वरी गई तुम खरी अकी कथा स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नजर गुल तस नश सह 2-3 फिर योर वन खतर मे वन स्टेडियम क्या अधूरा ये पवेलियन तम तन सन कम कहें यह R&B थ्रू यह तुम गो R&B वाले नश डी सबस तम 2-4 डी सब बदल तमन नश तुम वन ये वो क्या दलील अत क्या रुकम क्या गुमुत मगर वन तन आन अत कुन ध्यान दिन कहें पे ये कम काल गो मैच कप कोर्मुत महकमन हो तमो गिंद मैच ये एग्जाम आमुत R&B युक तस वन कम से कम तुहज कम से कम दीजो ख्याल क्या गम रुकम अगर 18 लाख रुपये ईसमत यम 18 लाख कर्म न कर्म कम से कम तुह तुम वो तमें दिया ओत चलो बसा वो तुम मे चलो बसा वो अत क्या दलील क्या रुकम यह ईस मगर सह गई अम ब्रो तह महकमन नश मगर हम वन खाली यूत R&B मे समझ कहें R&B अलग ये DC ऑफिस अलग बाकी महकम अलग यह गवर्नमेंट कुन हेकन कुन अकिस अगर कम अधूरा रोज हेकन तो कम से कम DC ऑफिस वो हेकन हिसाब हेत तला यह क्या अधूरा रोजम अगर R&B अगर स्पोर्ट्स काउंसिल अगर स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम कम से कम हेकन अम तनित अन अगर तुम ये पवेलियन बनवो अत थो तुम मंजबाग अधूरा यह क्या थो 17 वरी गए यह क्या थो तुम मंजूर मगर अम अत ध्यान दिवान तूत कहें। बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट बारामूला क्रिकेट फोरम के प्रेसिडेंट जनाब मोरू साहब। इसके साथ हम जनरल सेक्रेटरी के साथ बात करने जा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे इस पवेलियन का जो महत्वपूर्ण वैल्यू होना चाहिए एक स्टेडियम के साथ कितना महत्वपूर्ण है ये और क्यों इसको अधूरा छोड़ा गया है। क्या उन्होंने ये बात कभी इंतजामिया की नज़र में लाई, उनके कानों तक पहुंचाई, यहाँ के खिलाड़ियों की जो आवाज़ है वहाँ तक पहुंचाई और क्या उन्होंने उस पर कान धरे या नहीं धरे। तो इसी हवाले से हम उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि अभी तक ये पवेलियन नहीं बना है और ये पवेलियन एक ग्राउंड के साथ कितने अहमियत रखता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब आपका कि आप यहाँ पर आए और आपकी चैनल हेडलाइन स्टोरी का, तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके। आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए और आपने देखा कि यहाँ पर क्या मुश्किलात है। आपने देखा होगा जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि यहाँ पर ये पवेलियन जो है 2006 से अभी तक पड़ा हुआ है, ये खंडरात बन चुका है। हमने जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे भी कहा, इवन गवर्नर साहब की नोट्स में भी लाया है। पिछली बार इवन हमारे यहाँ गनाई साहब थे, उनसे भी हम मिले थे, पर्सनली डाक बंगलों में आए थे वो, उनसे भी हमने बताया था कि ये ऐसे ऐसे मसला है, लेकिन अभी तक इसका मसला जो है अभी हल नहीं हुआ है।
अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 98 लाख जो है यहाँ पर दिए गए जहलम स्टेडियम को, लेकिन वो ऑल वेदर नेट के लिए है। हमने उनको कहा था कि आप ये कन्वर्ट कीजिए, आप इसी में पैवेलियन बनाइए, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, इस पैवेलियन के साथ हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम अलग आपके लिए ऑल वेदर नेट बना के देंगे, लेकिन पैवेलियन का मसला जो है ये जो का तो रहा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, गवर्नर साहब की नोटिस में भी आए या जो हमारी मैम है नुज़रत गुल जी, उनके नोटिस में भी आए कि इसके लिए जल्द से जल्द कुछ अमाउंट डाला जाए जिससे ये पैवेलियन बने। अब ठीक है, 15 साल से ये पड़ा है या 10 साल से पड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर हमें अब आगे देखना है, फ्यूचर देखना है, अभी देखा होगा आपने यहाँ पर बच्चे आए हैं ट्रायल्स देने या मैच चल रहे हैं, इनके लिए वॉशरूम नहीं है। इस पैवेलियन में सब कुछ डिज़ाइन था, सब कुछ डिज़ाइन था, इसमें स्टोर थे, इसमें ऑफिस था, इसमें वॉशरूम्स थे, तो और ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट्स थे, सब कुछ था। लेकिन बदकिस्मती से जो भी आता है बोलता है इतना खूबसूरत ग्राउंड है, लेकिन ये वो बदनुमा दाग जैसा एक यहाँ पर है जो सभी आते हैं और नोटिस करते हैं। इवन आपने अभी खुद कहा कि यहाँ पर सभी हुकाम आते हैं, सभी अथॉरिटीज़ यहाँ पर आती है। इवन यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें 12 डिपार्टमेंट्स आए थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी था, R&B भी था, सब थे, सभी ने बोला कि नहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। तो आपकी चैनल की वसादत से हम यही गुजारिश करेंगे, जितने भी जो भी हमारे हुकाम हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए और यहाँ के जो बच्चे हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक खेल के मैदान के लिए पैवेलियन क्या मायने रखता है? बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप देखिए ग्राउंड में पैवेलियन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक अब ग्राउंड में हम बैठे, आप खेल रहे हैं, तो आपको जब वापस आना है तो एक पैवेलियन होना चाहिए जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं और जहाँ पर बैठ सकते हैं, जहाँ पर आप मैच देख सकते हैं। नो डाउट कि मैच तो सिर्फ 10 या 12 लड़के खेलेंगे या ग्राउंड में 20 लड़के खेलेंगे मैच, लेकिन कम से कम हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो देखने आते हैं, जो अब अपनी एज क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन वो एज ए हीलिंग टच ग्राउंड में आते हैं, वो इससे भी ठीक होते हैं। उनको जब वो सिनेरियो मिलता है, वो मैच देखते हैं, वो खुश होते हैं, उनको एंटरटेनमेंट होता है, तो वो जो उनका स्ट्रेसफुल लाइफ है वो दूर हो जाती है। और बड़ी बात है, पैवेलियन में वॉशरूम्स होते हैं जो एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कभी ये बाइस हादसा बन गया, क्योंकि जिस अंदाज से यहाँ पर लोहा लगाया गया है, और क्या कभी किसी खिलाड़ी को जो खेल के दौरान कभी कोई हादसा पेश आया? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमारी बॉल्स जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि जब भी वो यहाँ आती है तो उनकी डी शेप हो जाती है, फिर वो खेलने के लायक नहीं होती, क्योंकि ये ग्राउंड से थोड़ा 20 या 25 फुट दूर है। तो वैसी इंजरी नहीं हुई, लेकिन जो हमने रिसेंटली नेट्स बनाया था तो उसमें अभी इंजरी एक हुई थी, एक बच्चे को, फिर स्टिचेस भी लगे थे उनको, तो वो मसला हुआ था। लेकिन जो बॉल्स है वो ख़राब होती है। और ग्राउंड में आप देखिए ना, इतना खूबसूरत ग्राउंड है, वैली का सबसे अच्छा खूबसूरत ग्राउंड है, उसके बाद ये बदनुमा दाग जैसा है यहाँ। आपको लग रहा है जो इसका प्रोजेक्ट कास्ट है, फॉर एग्जांपल आपके कहने के मुताबिक यहाँ जो सुनने में आया है कि 38 लाख रुपए की लागत से ये तामीर होने वाला था, लेकिन 38 लाख भी पता नहीं वो खजाने आमरा से निकाले गए हैं या नहीं निकाले गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि 38 लाख के इस प्रोजेक्ट को जानबूझ के अधूरा छोड़ दिया गया है? ये तो जानबूझ के ही बता सकते हैं कि जानबूझ के ही छोड़ा गया है। सभी को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त थी एडमिनिस्ट्रेशन, और तब से तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 DC साहब चेंज हुए होंगे बारामूला में, आपको बेहतर पता होगा। लेकिन उस टाइम से लेकर अब तक इसमें ये तो हम बता सकते हैं कि ये तो फजूल वो पैसे भी खर्च हो गए, और जब निकाले गए तो वो अच्छी जगह लगे नहीं। अगर लगते तो आज यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता, आपको हमें स्टोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। हेडलाइंस के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी बारामूला क्रिकेट फोरम के और प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बात की हमारे साथ, और उनका मानना है कि 2006 में इस पैवेलियन के लिए काम शुरू कर दिया गया था, जो जिसका प्रोजेक्ट कास्ट तकरीबन 38 लाख रुपया था, लेकिन सितमज़ीरी ये है कि ना ही काम हो सका और ना ही उन पैसों का पता है कि किस डिपार्टमेंट ने उन पैसों को खजाने अमरा से निकाल कर हड़प कर लिया। मानना यह है, अब इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है, अगर पैवेलियन के लिए काम शुरू कर दिया गया था, इस पैवेलियन की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इस पैवेलियन को तामीर किया जाए, ऐसा नव तामीर किया जाए, ताकि यहाँ जो मुश्किलात है खिलाड़ियों को, यहाँ पर शायकीन जो आते हैं उनको, या मेहमान जो आते हैं उनको, जो पैवेलियन में जो पैवेलियन न होने की वजह से जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, पैवेलियन की अदम दस्तयाबी की वजह से वो लोग मुश्किलातों से दो चार हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ठोस इक़दाम उठाकर यहाँ पर पैवेलियन तामीर किया जाए। शेख संजीर के साथ मैं गुलजार, हेडलाइन स्टूडियो बारामूला।